हेलो स्टूडेंट। सत्र 2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो ब्लूप्रिंट है और जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट परीक्षा है उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पर जारी किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो ब्लूप्रिंट है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर हम कक्षा 9वीं के ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। अब की बार से जो आपका यानी कि सत्र 2022-23 से आपका जो पेपर होगा सभी विषयों का वो 75 नंबर का 75 मार्क्स का होगा और शेष जो 25 नंबर है वो आपके प्रोजेक्ट या प्रायोगिक के रहेंगे। जिस विषय में प्रायोगिक परीक्षा होती है वहाँ पर 25 नंबर प्रायोगिक के रहेंगे और जिनमें प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ पर 25 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा। समय जो परीक्षा का होगा वो 3 घंटे के होगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 2022-23 में जो सिलेबस दे रखा है वो किस प्रकार से है। ये हिंदी विषय का है। यहाँ पर दे रखा है कि जो आपकी क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड है वहाँ से आपको 17 नंबर का अधिभार यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो इकाई 2 है जिसमें काव्यबोध आता है यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा। इकाई 3 में जिसमें क्षितिज भाग 1 में गद्य खंड रहेगा 17 अंक का होगा। इकाई 4 जिसमें भाषा बोध रहेगी वो 8 अंक का होगा। इकाई 5 कृतिका भाग 1 जो पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित जो प्रश्न है वो 8 मार्क्स के रहेंगे। इकाई 6 अपठित बोध या फिर अपठित काव्यांश या गद्यांश आते हैं ये 4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद इकाई 7 पत्र लेखन जिसमें औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र पूछते हैं वो 4 अंक का होगा। और अनुच्छेद इकाई 8 में है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन या रूपरेखा सहित। यहाँ पर आपका जो नंबर रहेगा वो 7 अंक का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 75 नंबर के आपके यहाँ पर थियोरेटिकल प्रश्न बनेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो कुल ऑब्जेक्टिव 30 बनेंगे। 2 अंक के क्वेश्चन 2 अंक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर 24 देखने को मिलेंगे। 3 अंक के जो प्रश्न हैं है ना ये जो यहाँ पर दे रखे हैं ये प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 24 लिखा है ये थोड़ा सा मिस मैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 2 6 4 10 10 11 और 12 यानी कि 12 क्वेश्चन रहेंगे 24 नंबर के। क्या होगा 12 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 24 नंबर के। आप देख लीजिएगा स्ट्रो यहाँ पर क्या है 12 नंबर है 12 प्रश्न रहेंगे जिसके 24 मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे है ना 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा प्रश्न ये 9 नंबर के हैं और 4 नंबर के 3 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जो कि प्रत्येक यहाँ पर 4 नंबर का है। कुल 3 है तो इस प्रकार से कुल 12 नंबर यहाँ से आपको आएंगे। तो इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव के नंबर मिल जाएंगे। 24 नंबर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे और 3-3 नंबर इन प्रश्नों से मिलेंगे। 9 अंक यहाँ होंगे और 4-4 अंक के 3 प्रश्न है तो 12 अंक यहाँ से होंगे। तो इस प्रकार हम जब इनका योग करते हैं तो कुल 75 नंबर बनते हैं। यहाँ पर यदि हम प्रश्नों की संख्या की बात करें हिंदी विषय में तो कुल 18 प्रश्न आएंगे जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे यानी कि कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 23 रहेगी। यहाँ पर छात्रों के लिए एक खुशखबरी की बात है कि इस वर्ष 2022-23 में भी पिछले सत्र की भांति जो कुछ पाठ है कुछ सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो छात्रों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। एक तरह से देखा जाए तो सत्र 2022-23 में आपको कम सिलेबस पढ़ना है। यहाँ पर कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो हिंदी विषय है यहाँ पर कुछ टॉपिक हटाए हैं जैसे क्षितिज भाग 1 जिसमें गद्य खंड है। यहाँ पर जो पार्ट 5 है जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये जो पार्ट है जिसके लेखक या कवि का नाम है चपला देवी, ये पूरा का पूरा हट गया। इसकी तैयारी आपको नहीं करना है। इसके संबंध में जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको नहीं करना है। उसके बाद क्षितिज भाग 1 गद्य खंड यहाँ पर जो पार्ट 8 है एक कुत्ता और एक मैना हज़ार प्रसाद द्विवेदी का, ये भी आपको नहीं करना है, ये हट गया है। क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड में पार्ट 14 जिसका नाम है चंद्र गहना सा लौटती बेर, तो ये
नाथ अग्रवाल का है, ये भी आपको नहीं करना है। क्षितिज भाग एक काव्य खंड का है जिसमें आप जो पाठ 16 है यमराज की दिशा, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद कृतिका भाग एक में जो पाठ 4 है माटी वाली, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कृतिका भाग एक है, यहाँ पर जो पाठ 5 है जिसका नाम है किस तरह आखिरकार मैं दिल्ली आया, है ना, मैं हिंदी में आया, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो ये जो 6 टॉपिक दिए हैं, जो 6 पार्ट दिए हैं, ये आपके हट गए हैं इस हिंदी विषय से। अब हम यहाँ पर सभी ब्लू प्रिंट की बात न करते हुए हम मेनली जो मैथ्स है उसकी यहाँ बात करेंगे और जो अंग्रेजी विषय है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट है, सिलेबस है कक्षा 9 का, उस प्रकार से है। जो रीडिंग स्किल है वो 10 मार्क्स का होगा। अब रीडिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। ये सेक्शन ई में आएगा। उसके बाद जो सेक्शन बी है जिसमें है राइटिंग स्किल्स, ये आपका 4 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके तीन दो नोट मेकिंग बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक तो यदि टाइटल आप सही लिखते हैं तो 1 मार्क्स रहेगा, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग या डालते हैं तो 1 मार्क्स रहेगा, कि ग्लोसरी और यूज ऑफ अब्रिविएशन करते हैं तो उसका 1 मार्क, और नोट्स लिखते हैं तो उसका 1 मार्क, यानी कि राइटिंग स्किल में आपको कुल यहाँ से 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो लेटर राइटिंग है जिसमें इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर आते हैं, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन में आपका जो है 5 मार्क्स का यहाँ रहेगा। अब लॉन्ग कंपोजिशन में क्या आते हैं, तो इसमें जो ऐसे होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं, जो पैराग्राफ हैं, वो यहाँ पर आपको लिखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 नंबर पे यहाँ पर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी जाएगी, फोटो दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको वाक्य बनाने हैं। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर आता है। जो ग्रामर है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी। ग्रामर कितने नंबर की रहेगी आपकी, तो ग्रामर 10 नंबर की आपकी रहेगी। अब ग्रामर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो ग्रामर में आएगा क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग आएगा, यानी कि फिल इन द बैलेंस आएगा, टेंस के ऊपर आएगा, प्रीपोजिशन के ऊपर आएगा, वर्ब आएगा, कंजक्शन आएगा, आर्टिकल आएगा, मॉडल और डिटरमाइनर्स, ये आदि आपको जो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का रहेगा, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको एक तो वॉइस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना सीखेंगे और वहाँ पर बना के आएंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो एक सेंटेंस होता है उसको, जैसे सकारात्मक वाक्य उसको नकारात्मक बदलना, नकारात्मक है तो उसको प्रश्नवाचक में बदलना, तो एक तो ये आएगा। उसके बाद जो क्लास है वो आएगी यहाँ पर। उसके बाद सेक्शन डी की हम बात करते हैं, तो ये सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक्स से रहेगा। यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जो पार्ट से लिया गया होगा, साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 39 मार्क्स के होंगे, 39 नंबर के आपको यहाँ से प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो कुल पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का है ये, 75 नंबर का आपका जो पेपर है अंग्रेजी का वो देखने को मिलेगा, और 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। ये जो ब्लूप्रिंट है आप चाहे तो इसे जो MPBSC की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि हम अंग्रेजी विषय में कौन कौन से पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। तो इंग्लिश में आपकी 2 बुक चलती है, पहली बुक है बिहाइव और दूसरी बुक चलती है आपके वो है मोमेंट्स। कौन सी बुक चलती है, मोमेंट्स। तो यहाँ पर जो बिहाइव वाली बुक है, यहाँ पर जो प्रोज सेक्शन दिया है वहाँ पर आपका एक तो पैकिंग हट गया है, उसके बाद दूसरा है द बॉन्ड ऑफ लव, ये हट गया है, और पोएट्री जो सेक्शन है वहाँ से आपका द डक एंड द कैंगारू ये हट गया है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है द स्नैक ट्राइंग ये हट गया है। तो 4 चैप्टर आपके जो है बिहाइव वाली बुक से हटे हैं। उसके बाद जो मूवमेंट्स वाली बुक है वहाँ पर आपका एक टॉपिक हटा है जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा, ये टॉपिक आपके अंग्रेजी विषय में हटे हैं। अब हम यहाँ पर मेनली गणित विषय जो है उसकी बात कर लेते हैं कि गणित विषय का आपका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है
और कितने नंबर का आएगा और कौन सी यूनिट उसमें हटी है, कौन सी नई यूनिट उसमें ऐड हुई है, बात कर लेते हैं। यदि आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप जो 9th क्लास है वहाँ पर आप बेहतर प्रदर्शन अपनी क्लास में कर सकते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने कक्षा 9वीं गणित का ब्लूप्रिंट, आप देख सकते हैं। कक्षा 9वीं गणित, यहाँ पर भी आपका जो पूर्णांक है वो 75 मार्क्स का है। समय आपको 3 घंटे रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया गया है। उसके बाद जो जितने भी चैप्टर आपके हटे हैं उनके बाद हम बाद में करेंगे। पहले देखिए जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति, ये इसमें शामिल है। बहुपद शामिल है 2 पार्ट, 3 पार्ट। निर्देशांक ज्यामिति शामिल है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय 4 शामिल है। 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। 6 रेखाएं और कोण। 7 त्रिभुज। 8 चतुर्भुज। 8 के बाद देखिए 9 आता है, लेकिन 9 यहाँ पर नहीं है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि यहाँ पर 9 क्यों शामिल नहीं किया है। 10 है वृत्त। 11 भी नहीं है देखिए इसमें। 12 है यहाँ पर हीरोन का सूत्र। 13 है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 14वां अध्याय है यहाँ पर सांख्यिकी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 12 अध्याय शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिससे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 2-2 अंक के 12 क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। और 4-4 अंक के 3 प्रश्न ये भी रहेंगे जिससे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी जो कुल प्रश्नों की संख्या है 18 मेन प्रश्न रहेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 23 हो जाती है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हम आगे की जो तैयारी है कक्षा 9 की वो जारी रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला जो अध्याय है यहाँ पर अध्याय 4, जिसमें है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट नंबर है 4.4, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख। तो जो आलेख है ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से हट गया है। आप ये ना समझे कि अध्याय 4 पूरा हट गया, अध्याय 4 पूरा नहीं हटा है। केवल अध्याय 4 में जो 4.4 है इसके संबंध में जो भी सवाल है या प्रश्नावली है वो यहाँ से हट गई है, वो आपको इस वर्ष तैयार नहीं करना है। उसके बाद अध्याय 7 है यहाँ पर त्रिभुज। तो त्रिभुज में पूरा चैप्टर नहीं हटा है। त्रिभुज में जो पॉइंट है 7.6, त्रिभुज एक त्रिभुज में असमीकरण, जो त्रिभुज की असमीकरण होती है जो पॉइंट नंबर 7.6 में दिया है ये हट गया है। इसको आपको कंप्लीट तैयार नहीं करना है। जब आप बुक खोलेंगे तो वहाँ पर 7.1, 7.2, यहाँ की बात करें 4.1, 4.2 ऐसे देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे तो 4.4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख ये आपको तैयार नहीं करना है। 7.6 एक त्रिभुज में असमीकरण ये आपको तैयार नहीं करना है। उसके बाद अध्याय 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये आपकी हट गई है। इस पूरी यूनिट को आपको तैयार नहीं करना है ना। यूनिट जो 9 है, अध्याय 9 है, इसको तैयार नहीं करना है, ये हट गया है। उसके बाद जो अध्याय 11 है जिसका नाम है रचनाएं, ये जो रचना है ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हट गया है इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए, ये भी आपको तैयार नहीं करना है। उसके बाद अध्याय 12 जो है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र जो है पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो पॉइंट है 12.3, यह पॉइंट जिसका नाम है चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये पूरा का पूरा जो 12.3 है ये टॉपिक हट गया है। तो इसके संबंध में जितने भी सवाल बनते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसकी सहायता से, तो हीरोन के सूत्र की सहायता से, तो ये आपको तैयार नहीं करना है। उसके बाद अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पर जो टॉपिक कटे हैं इस वर्ष, जो टॉपिक कम हुए हैं वो है 13.2 जिसमें है घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि इनसे संबंधित जितने भी सवाल है वो आपको इस वर्ष तैयार नहीं करने हैं। उसके बाद 13.3 में जो है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपको तैयार नहीं करना है। 13.6 घनाभ घन का आयतन, तो ये आपको अभी तैयार नहीं करने हैं इस सत्र के लिए। उसके बाद 13.7 जिसमें है बेलन का आयतन, तो इस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में, कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये हट गए हैं, डिलीट किए जा चुके हैं। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि कम किया गया पाठ्यक्रम ये वाला है। उसके बाद लास्ट जो हटा है इसमें वो है अध्याय 15 प्रायिकता। अब प्रायिकता में क्या हटा, तो ये पूरा का पूरा जो अध्याय है
ये पूरा का पूरा जो अध्याय है 15 प्रायिकता, ये पूरा की पूरा ही हट चुका है, इसको भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति जो सिलेबस है वो बहुत कम कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञान में भी आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 25 नंबर का आपका प्रायोगिक इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखेंगे